हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स ट्यूटर केसी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम कर रहे हैं सी टेट का जो एग्ज़ाम 21 जनवरी को होने वाला है। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है मैथ्स से रिलेटेड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 600,600,78 में से घटाने पर प्राप्त संख्या जो आएगी वो 245 से विभाजित होगी, ठीक है। तो अगर आप इसमें से सभी में से घटा के देखोगे, जैसे अगर हमने 678 में से हमने 40 को माइनस किया तो 8, 7 में से 4 गया 3, 0 0, 638 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका 245 है। जब तक आपका लास्ट में 5 नहीं आएगा तो उससे डिवाइड होना नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला आपका डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। फिर हम अगर यहाँ से अब घटाते हैं 678 में से कितना घटाते हैं हम, 49 को घटा के देखते हैं। 18 में से 9 गया 9, 6 में से 4 गया 2। यहाँ पर देखिए लास्ट में 9 आ रहा है तो ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। फिर 600,078। अब हम माइनस करते हैं 5 3 को। 8 में से 3 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 0 0। देखो 600,025 आ रहा है, यानी कि ये आपका 245 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 53, ठीक है। इस तरह से हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन है 75,707 में 7 के स्थायी मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब स्थायी मान कैसे निकालते हैं, देखो ये आपका 75,707 है। स्थानीय मान निकालना है, यहाँ से निकालोगे 7 का 7 ही आएगा। यहाँ से करोगे तो ये 7 कितने अंक है, 7 के बाद 1 2, तो 2 0 आ जाएंगे यहाँ पर। फिर यहाँ से इस 7 का करोगे तो 7 के बाद कितने का, 1 2 3 4, तो 4 0 आ जाएंगे, ठीक है। इन सभी को जोड़ लीजिए आप, तो 70,000 प्लस में 700 और प्लस 7, इनको अब ऐड करोगे तो 7 का 7 आ गया, 0 का 0 आ जाएगा, फिर ये 7 आ गया, फिर ये 0 आ गया, 70,707 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 3/5 ज़्यादा है 5/7 से। अगर आप इनको चेक करोगे 5/7 क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 से 21, 5 पंजे 25, तो ज़्यादा तो ये वाला है, तो ये वाला तो गलत है हमारा। अब ये बराबर बोला गया है, तो बराबर देखो 2 चौक 8, 2 से ये 15 बार कट रहा है, तो बराबर कहाँ है, 2/5 इधर भी तो आना चाहिए, तो ये वाला भी गलत है ऑप्शन। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, 1/5, 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 5 एकम 5, ये वाला बड़ा है हमारा, और इसमें भी यही दिया गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही है। एक बार इसको भी देख लेते हैं हम, ठीक है। 3 एकम 3 और 1 4/3 हो गया, 6 दूनी 12, 1 13/6 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 चौक 24, 13 3 39, 13 3 39, ये वाला बड़ा दिखाया गया इसमें, लेकिन है इसमें ये वाला, तो ये वाला भी गलत है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा सही आ रहा है, ठीक है। संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है। तो इनके गुणनखंड अगर आप करोगे, देखो 2 गुणा, ठीक है, 2 का भी गुणा होता है, 14 चौक 56 होते हैं, 2 4 8 हो गया, 7 भी होता है, 7 8 56 होता है, ठीक है। 14 हो गया, 14 चौक 56 होता है, और ये 28 हो गया, है ना। इन सभी के जोड़ोगे, 4 2 6, 8 6 14, 14 14 14 28, 28 और 7 28 56, 56 और 7 63, यानी कि 63 आंसर आएगा, ठीक है। क्या आएगा इनका योगफल, 63। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, तो क्या दिया है, वर्ग का परिमाप दिया गया है। तो वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 120 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो ये 4a के बराबर ही होता है, तो a बराबर 120 हो गया। तो यहाँ पर गुणा हो रहा है, जरा के भाग हो जाएगा, 4 से काट दोगे इसको, 4 3 12, तो भुजा कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास, भुजा निकल गई, ठीक है। ये वर्ग की भुजा हो गई। किसी आयत की लंबाई जो है वर्ग की भुजा की दोगुनी है, तो वर्ग की भुजा क्या है हमारे पास, वर्ग की भुजा है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की दोगुनी, तो 30 गुणा 2 हो जाएगा, 30 दूनी 60 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब आयत का परिमाप हमें दिया गया है ना। आयत का परिमाप हमें दिया गया 156,
तो लिख देते हैं यहाँ पर हम आयत और वर्ग के क्षेत्रफल निकाला। आयत का परिमाप बराबर क्या है 156। परिमाप का फॉर्मूला क्या था 2 लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर में 156। ठीक है, 2 लेंथ हमें अभी निकली थी यहाँ पे 60, ब्रेथ हमें पता नहीं है, ब्रेथ हम निकालेंगे 156। ठीक है, तो ये क्या हो गया 60 प्लस ब्रेथ बराबर 156 बट्टे 2 हो जाएगा। 2 से काट दो इसको, 2 से काटोगे तो क्या 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 78 आ गया। तो बी यानी कि ब्रेथ बराबर 78 माइनस का 60 हो जाएगा। क्या बचेगा आपका, ब्रेथ कितनी आ गई, ये 8 का 8 7 18 आ गया, यानी कि चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई होगी 18 और लंबाई हमारे पास थी 60। अब इनका क्षेत्रफल निकाल लो। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ निकाल देते हैं हम, उन्हीं का तो अंतर बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई है 60, चौड़ाई 18, 18 छिंगा कितना होता है 108, यानी कि 1080 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आयत का हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, है ना। तो भुजा कितनी थी हमारे पास 30 थी ना, तो यहाँ पर 30 का स्क्वायर हो जाएगा। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। तो अंतर बताना है दोनों के क्षेत्रफल का। तो 1080 में से 900 को घटा दीजिए तो कितना आएगा, इसको घटाओगे 0 का 0 आ गया, फिर ये 8 का 8, 10 में से 9 गया, 180 अंतर आ रहा है। देखो ऑप्शन में दिया है 180, ऑप्शन में 180 होगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है 9/4 में कितने 3/8 हैं। 9/4 में कितने 3/8 हैं। अब अगर इसको आप करोगे, माना हमने इसमें 9/4 में x आपके 3/8 हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, जैसे कि 9/4 है तो ये 8/3 हो गया हमारा। 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 3 से काटा 3 तिया 9, तो कितना आया है 3 गुणा 2, तो 3 दूनी 6 आपके कितने 3/8 है। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही हो जाएगा ये। ठीक है, गुणनफल 201 गुणा 105 में क्या जोड़ा जाए जिससे 21,171 प्राप्त हो। तो माना x जोड़ा जाए, माना x जोड़ा जाए, तो हमने क्या किया 201 गुणा 105 में हमने x को जोड़ दिया, तो प्राप्त क्या हो रहा है 21,171, है ना। तो इनका आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 201 या तो गुणा कर लो या उधर ले आके आप कॉमन भी लेके कर सकते हो, दोनों चीज़ें आप। ठीक है, जैसे कि 201 का गुणा आप 105 में कर दोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 21,105। कितना आएगा 21,105 प्लस x बराबर 21,171। यहाँ पर प्लस का उधर जाके माइनस 21,171 माइनस 21,105, तो इसमें से घटाओगे कितना बचेगा 21,171 में से 21,171 में से कितना घटाना है 21,105, कितना बचेगा माइनस, ये हमारे पास आएगा लगभग 11 में से 5 गया 6 आ गया 66 आएगा। ठीक है, x बराबर 66 को अगर आप इसमें जोड़ दोगे इसमें तो हमें ये वाला प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही है। 0.04 गुणा 0.35 भाग 7 गुणा 5 बराबर है। तो जब बोर्ड मास वाले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले डिवीजन वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि 0.04 ये ऐसे आएगा गुणा, जब 7 का 35 में भाग लगाओगे तो कितना आएगा 0.05 ही तो आएगा, है ना, और गुणा ये 5 आ गया आपका। अब इनका गुणा कीजिए आपस में, तो ये 0.04 5 का गुणा इसमें करेंगे हम, 5 पंजे 25, पॉइंट के पीछे से 2 अंक बाद यानी 0.25 हो जाएगा।
अब ये हो गया 25 चौक 100, यहाँ पे 100 लिखा हमने। अब पॉइंट कहाँ लग रहा है आपका, देखो 1 2 3 4 अंक बाद 1 2 3 ये 4, यहाँ पॉइंट लगेगा 0.0 बना रहा है। कितना आ रहा है 0.01, ये आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहले वाले में दिया गया हमारा, तो ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा ये, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 10 है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह संख्या पहचानिए जो 3 तथा 4 से विभाज्य है परंतु 9 से नहीं। 3 तथा 4 से विभाज्य है। अब 3 से विभाज्य तो वही संख्या होगी जिसमें लास्ट में आपका, अब देखिए अगर हम इसमें देखते हैं पहला वाला ऑप्शन, देखो आप 3 से करोगे 3 एकम 3, तो 3 नम 17, 3 से घटाए 3 से विभाज्य है। 4 से करोगे 4 एकम 4, 4 चौक 4 सत्ते 28, 4 से विभाज्य है। 9 से 9 सत्ते 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, 9 से नहीं विभाज्य, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला ही हमारा बन रहा है, ठीक है। विभाजित करके देखा हमने तो 588 में आपका 3 से विभाजित हो रही है, 4 से हो रही है, लेकिन 9 से विभाजित नहीं हो रही है, ठीक है। तो और ये वाले ऑप्शन तो होंगे ही नहीं हमारे, इसमें क्वेश्चन में जो बोला गया है ये तो गलत होंगे, तो यही ऑप्शन नंबर पहला वाला सही है। अब अगला क्वेश्चन है 188 प्राप्त करने के लिए 186 प्लस 215 प्लस 46 माने 170 में क्या घटाया जाए। तो मान लेते हैं हम एक्स लेते हैं, तो पहले इनको सॉल्व करोगे आप, तो प्लस प्लस के जोड़ लो आप, कितना आएगा 6 और 5 11, 11 और 6 17 की 7 हाथ से लगी 1, तो 4 और 1 5, 8 और 5 13, 1 14 की 4 हाथ से लगी 1, 2 और 1 3 और 1 4, 447 माइनस का 170, इसमें से क्या घटाया जाए। तो हमने क्या मान लिया एक्स घटा रहे हैं हम, और क्या प्राप्त हो रहा है 188, इसमें घटाओ 7 का 7 आ जाएगा, 14 में से 7 गया 7 आ गया, 3 में से गया तो 277 माइनस का एक्स बराबर 188, एक्स को उधर ले जाओ 188 को उधर ले आओ, तो 277 माइनस का 188 इधर आके हो गया आपका प्लस का एक्स, घटा दो उसमें से, 17 में से 8 गया 9, यहाँ पे 16 में से 8 जाएगा 8, 89 बच रहा है 89, तो 89 ऑप्शन नंबर पहले में है, तो ऑप्शन नंबर पहला वाला हमारा सही हो जाएगा ये, ठीक है। एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर 252। हमारे पास लंबाई दी है 18, तो यहाँ पे ये 18 आ गया लंबाई की जगह, वृत्त हमें पता नहीं है 252, तो 18 का यहाँ गुणा और इधर आके भाग हो जाएगा, 252 भाग 18, तो 18 से काटोगे 18 का 18, ठीक है। 18 में 18, अब हमने क्या किया 18 चौक 72 हो जाएगा, 14 आ गया आपका, ठीक है। तो ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास 14 सेंटीमीटर, ये आ गई ब्रेथ। अब आपसे क्या बोला गया इसमें क्वेश्चन में कि इसका परिमाप बताइए, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर यही तो होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 लेंथ कितना है हमारे पास, लेंथ है 18, ब्रेथ है 14, जोड़ो उनको 2 गुणा 8 4 12, 1 2 3 32 दूनी 64 हो गया, कितना आएगा 64 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आयत का परिमाप आ गया। 64 कौन सा, ऑप्शन नंबर सी वाले में हमारा 64 है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन थे जो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किए। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सीटेट एग्जाम के 2023 के जनवरी में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपको अगली क्लास।